रहा और एक दिन के अंदर अगर ये पार्टी को धोखा दे सकते हैं तो फिर तो हम क्या उम्मीद रखें इन लोगों से कि ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। राहुल कसवां के साथ थे, पिछले चुनाव में हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए थे। राहुल कसवांवादी का मैं तो एक यही कह सकता हूँ कि सामंतवाद का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज करते हैं उन्हें सामंतवाद कहते हैं। तो ये सामंतवाद किसको कह रहे हैं हमें तो समझ में आ नहीं। किसान परिवार से हैं, उन्होंने खुद ने खेती की है। राहुल कसवां जो अपने आप को किसान कहते हैं, किसान का बेटा कहते हैं, कौन से दिन राम सिंह कसवां ने लावणी की है, कौन से दिन राहुल कसवां ने मेरे हिसाब से तो खेती कभी की भी नहीं होगी। देवेंद्र जी झाझड़िया को तो 2011 में मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो जेट कर रहे थे और लावणी कर रहे थे, मोठ उखाड़ रहे थे उस टाइम में, जबकि 2004 से ये एशिया खेल गया। नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं जुंगले गांव में। यहां पर जानेंगे कि किसका माहौल है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। जुंगले गांव में किसका पलड़ा भारी है अब की बार? पलड़ा भारी नहीं है, एक तरफा ही है, बीजेपी के हैं, देवेंद्र झाझड़िया को वोट देंगे। क्या कारण है कि राहुल कसवां भारतीय जनता पार्टी में थे, टिकट कटी? देखो वो हमें नहीं पता, वो राजनीतिक मुद्दा होगा, लेकिन राहुल कसवां जो कि 35 साल से इनका सियासी वो बीजेपी के अंदर इतना बड़ा कार्यकाल रहा और एक दिन के अंदर अगर ये पार्टी को धोखा दे सकते हैं तो फिर तो हम क्या उम्मीद रखें इन लोगों से कि ये तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। राहुल कसवां के साथ थे, पिछले चुनाव में हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिए थे, राहुल कसवां जी को वोट दिया। जी तो किसान परिवार से हैं, उन्होंने खुद ने खेती की है। राहुल कसवां जो अपने आप को किसान कहते हैं, किसान का बेटा कहते हैं, कौन से दिन राम सिंह कसवां ने लावणी की है, कौन से दिन राहुल कसवां ने मेरे हिसाब से तो खेती कभी की भी नहीं होगी। देवेंद्र जी झाझड़िया को तो 2011 में मैंने वीडियो देखा था, उसमें वो जेट कर रहे थे और लावणी कर रहे थे, मोठ उखाड़ रहे थे उस टाइम में, जबकि 2004 से ये एशिया खेल के आ चुके थे। ये थे उससे पहले भी राजपूतों का गांव है। हमने तो एक तरफा ही एक ही जगह वोट दिए हैं और इस बार पूरे गांव ने एक तरफा माहौल बना लिया है, मन बना लिया है कि हम देवेंद्र जी झाझड़िया के साथ हैं। जुगली गांव में कितने वोटिंग है सर? लगभग 270 वोट पोल होंगे और 270 में से ये मान के चलिए कि आप 269 भी नहीं होंगे, 270 के 70 वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं। अच्छा, 270। राहुल कसवां ने कहा कि व्यक्ति विशेष के कारण मेरी टिकट कटी है, सामंतवादी सोच के व्यक्ति ने मेरी टिकट कटवाई। क्या ऐसा हुआ है? देखो सामंतवादी का मैं तो एक यही कह सकता हूँ कि सामंतवाद का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो राज करते हैं उन्हें सामंतवाद कहते हैं। तो ये सामंतवाद किसको कह रहे हैं हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। अगर ये राजेंद्र राठौड़ के ऊपर अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो राजेंद्र राठौड़ से ज़्यादा तो सामंतवाद वो खुद है, खुद सामंत है। सामंत का मतलब हमने तो इतिहास में यही पढ़ा है कि दादा राज कर रहा है, फिर बेटा राज कर रहा है, फिर उसका बेटा राज कर रहा है, इसी को ही सामंतवाद कहते हैं। तो अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, शायद ये खुद ये भी समझ गए होंगे कि सामंतवाद को ख़त्म करना चाहिए और हम भी कह रहे हैं कि सामंतवाद को अब ख़त्म कर देना चाहिए। एक नई सोच, नई दृढ़ता और संकल्प के साथ हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया है कि हम देवेंद्र झाझड़िया नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने मंच से कहा है मोदी के सामने कि मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र में खूड़ खूड़ में पानी पहुंचाना चाहता हूं। क्या ऐसा हो सकता है? देखो मोदी जी की जो योजनाएं हैं, अभी भजनलाल जी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार अगर फिर से बनती है तो हमें पूरी उम्मीद है। और यमुना का जो जल समझौता भी लगभग तय हो चुका है, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि खुद खुद में पानी आएगा। और देवेंद्र झाझड़िया भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार। क्या 400 पार हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल होगी भाई। हम तो देखो फिलहाल तो यही है कि चूरू पार कर देंगे। एक तो चूरू पार तो पक्का कर देंगे और 400 पार तो है जो देश की जनता जनार्दन है, जनता माँ बाप, वो उनका फैसला होगा। बाकी अगर मेरे हिसाब से जिस तरीके से मोदी जी ने जो राम मंदिर का है 335 है, 370 है, 35A का जो उठाया है, उस हिसाब से 400 पार नहीं 450 पार। बहुत बहुत धन्यवाद।